1 सितंबर 2024। आज अव्यक्त वाणी है 25/11/2001। हेडिंग है दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। जब तक कोई ना कोई कारण को समझते रहेंगे कि ये मेरी समस्या का कारण है, तो कारण का निवारण करना है, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देंगे, कारण के ऊपर ध्यान ज्यादा देंगे कि ये कारण वो कारण, तो फिर निवारण की तरफ तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो गए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए। आज तो बच्चे पहुंचे मेले में बहुत दिनों बाद तो बाबा भी पहुंचेंगे ना दौड़ दौड़ के। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, उनके लिए क्या बोल रहे? वाह बच्चे वाह। इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई है। बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूह रिहान सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है, इसलिए सबसे पीछे बैठे हैं, माताओं को आगे बिठाया। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना। बहुत ज्यादा बंधन होते हैं, तो उनको क्या चाहिए? ऐसी विधि चाहिए जो सहज भी हो और हमारे लिए वही फिर निरंतर भी हो जाएगी ना। तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। हम हर एक को दुआएं दें, फिर लेने की जब बात आए तो क्या करें? मांगे उनसे कि चलो सब हमें थोड़ी थोड़ी दुआएं दो, ऐसा क्या करें? तो फिर बोलने की क्या जरूरत है कि दो भी और फिर लो भी। दुआएं आपको मिलती तब हैं जब आप निस्वार्थ होते हो। निस्वार्थ सेवा किसी की करोगे, आपको उससे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप उसकी दिल से सेवा कर रहे हो। अब कोई बैगर है, भिखारी है रास्ते पे, आपको वो कुछ देगा क्या? लेकिन आप उसको कुछ ऐसा दे रहे हो जो उसने सोचा भी नहीं है, तो वो आपको क्या देगा? अरे देखो ये तो मुझे जानते भी नहीं, तो भी मुझे। जब भी आप निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे, चाहे कर्मणा सेवा हो चाहे मनसा सेवा हो, आपको कोई लेना देना नहीं उस आत्मा से। ऐसा नहीं किसी के साथ लगाव है तो सुबह से मनसा सेवा शुरू हो जाए कि बेचारा बीमार है, ये है, वो बात नहीं है।
ये दिल से दिल को राहत होती है कि जैसे भगवान विश्व कल्याणकारी है, ऐसे आप बन गए। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, अब ये एक नेक्स्ट लेवल। वो बैगर तो बेचारा आपको गालियां तो नहीं देगा, नहीं देगा ना, वो तो कोई आपको कुछ भी दे, अब उसके बदले भी आपको क्या देना है? अगर इतना कर पाए, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। तो फिर क्या होगा? पहले तो आपको अहंकार आएगा कि ये मुझे बद्दुआ दे रहा है, अच्छा ये तो अहम हो गया। फिर रहम आने लगेगा कि ये बेचारा तो वशीभूत है, मुझे तो शुभ भावना देना बाप ने सिखाया है। वशीभूत आत्मा के प्रति या परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। क्या करेंगे? कैसे कैसे देंगे दुआएं? कैसे कैसे दी जाती हैं? संकल्प से, बोल से, और कर्म भी ऐसे हो हमारे जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, तो वो आपके कर्मों से भी सेवा होती है। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प आए भी, तो यह याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। बाबा को पता है कि माया आपके अंदर क्या लाएगी? नेगेटिव भाव और भावनाएं लाने का प्रयास करेगी। तो उस भाव और भावना में, उस संकल्प में बह नहीं जाओ कि ये ऐसा ही है ना, इसीलिए मेरे अंदर ऐसे संकल्प आ रहे हैं। तो हम एक आपने संकल्प किया, फिर वो परचिंतन की क्या बन जाती? पूरी माला बन जाती है। व्यर्थ संकल्पों को आपको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होते जाते हैं। पॉजिटिव संकल्प के लिए आपको देखो अभी ड्रिल चलानी पड़ती है। मैं आत्मा ये ऐसे कर रही हूँ, एक बार बोल दे मैं आत्मा हूँ, फिर तो मल्टीप्लाई होता जाना चाहिए ना। कभी होता है? कभी हुआ मल्टीप्लाई कि बस फिर तो मैं आत्मा हूँ, फिर अपने आप ही परम धाम में चली जाए? कभी कभी सोचा है इसके ऊपर कि पॉजिटिव संकल्पों के लिए आपको एक ड्रिल चाहिए? आपको ऐसे ही भाग भाग के आना पड़ता है, फिर योग में बैठो, चलो सब एक जैसा करो, ताकि वो वायुमंडल क्रिएट हो। आप सोचो इस बात को कि नेगेटिविटी और जो व्यर्थ है उसका वायुमंडल ऑटोमेटिकली दुनिया में है। कोई सोचता नहीं है कि चलो अब सब बैठ के व्यर्थ सोचें, कोई ऐसा करता है? ऑटोमेटिक वायुमंडल बनता है अनेकों के एक ही तरह के संकल्पों से। तो आपको कभी ऐसे आता होगा ना, कितना ऑफिशियल है, भगवान को तो हम कैसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ आओ, ऐसा करो, संगठन में बैठो, क्यों ऐसे मुरली, रोज रोज वही मुरली, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आप सोचो कि ये जो नेगेटिविटी का वायुमंडल बना अभी चारों तरफ, यहाँ स्थान विशेष की बात है, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ चारों तरफ क्या वायुमंडल बना? अभी स्थूल में प्रकृति का जो प्रकोप हुआ, तो क्या वायुमंडल बना? चारों तरफ पानी पानी हो गया ना, बोल में पानी, सबके थॉट्स में पानी। तो कैसे बना वो वायुमंडल? एक परिस्थिति बनी, छोटी सी या बड़ी जो भी कहो, तो हर एक के संकल्प उठे और सभी के एक जैसे संकल्प उठे, फिर वो एक वायुमंडल क्रिएट हो गया, फिर दहशत क्रिएट होती है। माना इन सब चीजों के लिए पावर चाहिए संगठन की। कोई एक आत्मा के घर में बाढ़ आ जाए और उससे वायुमंडल नहीं बनता, और आगे चल के ये वायुमंडल और ज्यादा बढ़ने वाला है, दुख का, बीमारियों का, दहशत का, डर का, नेगेटिविटी का, व्यर्थ का। और हमारे पास स्टॉक होगा ही नहीं पॉजिटिव संकल्पों का, तो उस समय तो पूरी तरह फेल हो जाने वाला है। ऐसा नहीं कि उस समय आपको जरूरी नहीं है कि संगठन मिले, वैसी शक्ति मिल पाए, लेकिन फिर आपने जो सीखा है कि कैसे उस वायुमंडल में रह के मुझे, बाबा ने कहा ना, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना। ये क्या है? ये क्या है? पूरा स्लोगन करो, फिल इन द ब्लैंक। टेस्ट पेपर बहुत दिनों बाद आया हूँ। ये सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है, ये अभ्यास है, ये सिद्धि नहीं बताया कि ऐसे परिस्थितियों में अभ्यास करना कि बहुत व्यर्थ है, चारों तरफ व्यर्थ चल रहा है, मेरी क्या स्थिति है उस समय। संकल्प द्वारा, हाँ, व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प आए तो भी यह याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है, क्योंकि मैं भी फिर वही बन गया ना जो वायुमंडल नेगेटिविटी का क्रिएट, जैसे दुनिया उस दहशत में है, हम भी उसी वायुमंडल में,
उसी परिस्थिति की बातों में, उसी संकल्पों में। जैसे कहीं आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं, तो वह आग को देख जल डालने का अपना काम भूलते हैं। तो आप लोग कौन हो गए? फायर ब्रिगेड वाले। माना दुनिया में आग लगे तो वो लोग आके भी कोई केरोसिन थोड़ी डालेंगे, लेकिन बाकी दुनिया में क्या है, जैसे आग लगी है, लेकिन वो एक अलग डिपार्टमेंट है ना, जिसका काम क्या है, आग को बुझाने का। तो अभी उसको ही बेहद में ले लो कि सारी दुनिया में नेगेटिविटी, व्यर्थ की आग जल रही है। हम कुछ आत्माओं को भगवान ने कुछ ऐसा सिखाया है कि हम उनको पॉजिटिविटी, सुख शांति, शुभ भावना, ये सब कुछ दे सके। और अगर हम भी उसी फ्लो में हैं तो फिर आगे चल के आपको भी फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या करेंगे? भगवान के बच्चे बनेंगे या भक्त बनेंगे कि मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं तो अमृत वेला करता हूँ, मुझे ये दो, शांति दो। बोला था ना, साधु आदि भी होते हैं, वो क्या कहेंगे? मन को क्या चाहिए? हैं साधु, हाँ, साधना भी कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है उनके पास? शांति। आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आग के वश कोई भी ऐसा कार्य करता है तो जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो। कारण उसको मत बनाओ कि इसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। अब आपका कर्तव्य क्या है? मेरा काम आग बुझाने का है। मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है। क्या क्या याद रखेंगे? अरे पूरी वाणी उसी के ऊपर चल रही है। दुआएं देना है, दुआएं लेना है। सहज पुरुषार्थ पूछा ना, माताएं तो वैसे ही भावनावादी होती हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात है कि बाल रूप में सबको देखना। ये सब छोटे बच्चे हैं, बेचारे परवश हैं। सभी माताएं यह कर सकती हो? क्वेश्चन मार्क आया। सभी माताएं हाथ उठा रही हैं। कर सकती हो या करना ही है? पांडव कर सकते हैं? पांडव कहते हैं करना ही है। माताएं अभी इतना श्योर नहीं हो पाई, पांडवों ने पहले ही कह दिया कि करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी, और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। पांडवों की जीत का गायन है। स्वर्ग में गए, विश्व की बादशाही पाई, शक्तियों के लिए रहम दिल का, विश्व कल्याण, जैसे सबको बाल रूप में पालना देने वाली। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बताएं वह कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? खुशी होती है बहुत उनको, है? कैसा वाला मुस्कुराते हैं वो? अच्छा, खुशी कह रही है मुझे देख के तो ऐसा ही हंसते होंगे, तो क्या ऐसा नहीं? बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश, लेकिन आगे लगा हुआ है ना, तो समझ लो कैसा वाला मुस्कुराते होंगे। एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। क्या चाहिए? स्पीड। क्या स्पीड है अभी? कितनी स्पीड है? 7 दिन का पेपर में कौन कितना पास हुआ? हाँ, विघ्न विनाशक का योग कर रहे थे इतने लंबे समय से। वो तो जाके बैठ गए अपने बढ़िया, वहां चार्ट बना रहे थे। पांडव तो आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि भाई एक हफ्ता आपको संगठन नहीं मिला, फिर माहौल नहीं मिला, वैसे आप उतना अटेंशन से नहीं कर पाए, तो उसमें चार्ट की बात नहीं, अपनी स्थिति की बात करो। जिस समय आपने सोचा स्टॉप, और उसी समय आप टिके, जब आपको याद आया, आपके अंदर निश्चिंतता का परसेंटेज, संतुष्टता का परसेंटेज, शुभ भावना का परसेंटेज, वो क्या था? वहां अपने आप को सर्टिफिकेट देते हो? देते हो थोड़ा सा? हाँ, वो तो बाबा कह रहे हैं यथाशक्ति। अभी क्या चाहिए? 1 तारीख है ना आज, 1 तारीख माना नई शुरुआत, मंथ की नई शुरुआत है, फिर वीक की भी शुरुआत होगी ना? नहीं है वीक की शुरुआत, तो अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए।
उसकी विधि क्या बताई थी हेडिंग में? वो तो बस एक ही चीज रट गई, बस हर थोड़ी देर में वही बोल दो। कारण शब्द जो है, क्योंकि आपके पुरुषार्थ की गति कम करने का कारण दुआएं थोड़ी है कि दुआएं नहीं देंगे तो पुरुषार्थ नहीं होगा। कोई ना कोई कारण है जो आपने अपने आप को सेफ करके रखा है, उस कारण को आगे किया है और मैं उसके पीछे हूँ। ये है ना, इसीलिए मेरा नहीं, ये है ना, इसीलिए मेरा नहीं। वहां हम फेल हो जाते हैं। कोई भी माया का विघन मेरी स्पीड को रोक नहीं सकता। ऐसा चैलेंज करना। सुबह उठते से ही माया को कभी ऐसा चैलेंज किया है कि आज आना मेरे पास, मेरी खुशी को कोई कम करके दिखाए? हमारा अभ्यास हमने कैसा डाल लिया है, लक्ष्य बहुत अच्छा रखते हैं सुबह, लेकिन अनएक्सपेक्टेड कुछ आ जाए तो वहां हम अपने आप को फिर अपने कंफर्ट जोन में ले आते हैं कि चलो कल से करेंगे। वो कल कभी नहीं आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी वो कल नहीं आएगा। आज अगर नहीं कर पा रहे ना तो ये मत सोचो कि कल मैं बहुत अच्छा करूंगा। अगर कल भी होगा ना तो वो आज के कुछ ना कुछ पुरुषार्थ से ही होगा। ये चीज मैंने अपने अनुभव से सीखी है कि आप कितना भी, क्या बोल रही हूँ मैं, कहाँ गए आप? हाँ, मेरे को देखते रहो तो मैं कुछ पूछूं तो ऐसे लगे ना कि हाँ भाई कोई सुन भी रहा है। तो क्या बात हो रही थी? जब भी आपका बहुत अच्छा पुरुषार्थ होगा, मान लो आपका एक पुरुषार्थ चल रहा है और आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे आप एक ट्रेन का मिसाल लो कि आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है? अब उस ट्रेन को मंजिल पे पहुंचना है, अब वो ट्रेन रुक गई या बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो भी कुछ ना कुछ चलेगी तो मंजिल पे पहुंचेगी। जितने घंटे खड़ी रही तो खड़ी ही रहेगी, या वो मंजिल की तरफ जा रही है, कोई धक्का देगा क्या आके? स्थूल एग्जाम्पल को सामने रखो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, या तो वो बहुत धीरे चल रही है या रुक गई। अब आप सोचो मेरा पुरुषार्थ तो रुक गया, कल से बहुत अच्छा होगा, तो करोगे आज कुछ थोड़ा तो वो धीरे धीरे गाड़ी चलेगी, या वो खड़े खड़े एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पीड पकड़ के स्टेशन पे पहुंच जाएगी। कुछ ना कुछ तो उसको चलना पड़ेगा ना, नहीं तो जितने घंटे खड़ी है उतने घंटे वहां पहुंचने में लेट। यही हिसाब होता है ना। तो अभी हमारी यात्रा कौन सी है? याद की यात्रा है। कोई समय ऐसा आया कि कोई कर्म भोग आया, कोई परिस्थिति ऐसी, अब रुक गए, कुछ नहीं हो रहा, तो भी उस परिस्थिति में आप अपने आप को, दो ऑप्शन है, या तो अपने आप को सोचो बस ये थोड़ा मेरा हो जाए ना, बस फिर मैं करूंगा, मैं 1 तारीख से, मैं 10 तारीख से, अभी मैं ये क्या आएगा कोई ना कोई उत्सव, मैं जन्माष्टमी से, तो मैं दिवाली से बहुत अच्छा करूंगा। तो वो दिवाली नहीं आने वाली, वो दिवाली कभी नहीं आने वाली, क्योंकि जिसको करना है, डिले इज डेंजर बोला है ना। तो वो डिले 1 दिन की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है। डिले डेंजर है। तो जो आप, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, उसके लिए रोज संकल्प लेना पड़ेगा। रोज, सिर्फ संकल्प से भी नहीं होगा, अपने आप को पनिश भी करना पड़ेगा, ताकि आपका मन उस अलबेलेपन से ऊपर उठे। वो बहुत आराम से कारण को सामने रख के खुद पीछे हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता सबका कैसा हो रहा है, लेकिन अगर वो किसी कारण को आगे, जैसे मैं खुद का क्या एक्सपीरियंस होता है कि कोई कर्म भोग आया, मान लो कोई भी, अब आपने सोचा अब कैसे चाट बनाए, अब तो नहीं होगा, अभी थोड़ा रेस्ट करते, कल देखेंगे। फिर ये थॉट आता है कि कुछ कुछ भी नहीं करेंगे तो गाड़ी तो यहीं खड़े रहने वाली है, चाहे कर्म भोग है मेरे पास, चाहे कोई भी अलग तरह की चीजें हैं, कुछ भी है, तो भी कुछ ना कुछ मेरा बाबा, तो हम शुरू हो जाते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इजीएस्ट वे, कि कुछ तो मैं कर रही हूँ, इसका मतलब मेरी ट्रेन धीरे धीरे आगे तो बढ़ रही है ना, तो ही वहां तक पहुंचेगी। ये सबसे स्लो स्पीड है मेरा बाबा मीठा बाबा। अगर आप उसके लिए भी कोई कारण सामने रख रहे हो कि वो भी नहीं हो पा रहा, तो वो तो फिर सही है। भाई साहब ने कहा था कि मेरा बाबा मीठा बाबा इतना आसान नहीं है, तो वो अनुभव भी तो होना ही चाहिए ना हमें। फिर भी आपको क्या करना पड़े अपने मन को कुछ ना कुछ डरता, कुछ उसको पनिश करके उसको बार बार याद दिलानी। ये आपका बहुत गुप्त पुरुषार्थ है, जो यहाँ आने से पता नहीं चलता, वो इंटरनल है, वो बाप जानता है और आप जानते हो। तो कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, आज का वरदान है ये वो तो देदारी वरदान निकालेंगे, वो बात की बात है। बाबा ने क्या वरदान दिया? कोई भी कारण तुमने, ये फलानी आत्मा है ना, इसके साथ मेरा ये है, ये फलाना है ना, इसके बस ये थोड़ा हो जाए ना, कारण बनते ही रहेंगे। क्योंकि आत्मा कच्ची है, तो उसको भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार के लोग मिलते रहेंगे, वो बार बार डिस्टर्ब होती रहेगी।
कारण शब्द समाप्त हो जाए, कारण तो समय अनुसार क्या वरदान दिया, बनते ही हैं और बनते ही रहेंगे। लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए। माना समस्या आए, इस बात को समझो, समस्या आ रही है आपके सामने है, लेकिन कारण नहीं निकलना चाहिए कि ये कारण है ना इसीलिए मेरा ऐसा है। बाबा ये चाहते हैं, सब कारण तो क्या बोला, आ रहे हैं और आगे भी बनते ही रहेंगे कोई ना कोई। यह कारण है, देखो बाबा कह रहे हैं, इसमें लिखा है यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है, 3। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो, सेकंड में ये आपकी होनी चाहिए स्पीड। उसके बारे में लंबा लंबा सोचें, फिर किसी से डिस्कस करें, फिर इधर पूछो वो पूछो, ये हो गया फलाना हो गया। 1 सेकंड में आपको निवारण सोचना है। सोचो आप कितनी स्पीड तेज होगी। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूं, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? मुझे क्यों किसी की जरूरत है? नहीं कर सकता। अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी, क्यों नहीं, क्यों आपके सामने कब आएगी? जब आपकी क्यों क्यों की क्यों खत्म हो जाएगी। सामने आके क्या बोलेंगे, हे मुक्ति दादा, मुक्ति दाता, मुक्ति दो। आप हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे ना, हम तो ऐसा निसंकल्प का करते हैं, हम ऐसे स्टॉप हो जाते हैं, तो अब हमें भी स्टॉप करो। मांगेंगे ना, क्योंकि अब इतना समय आपने रिसर्च किए तो आपको कुछ तो मिला होगा, तो मुझे भी थोड़ा ऐसे सहयोग दो। तो फिर क्या करोगे? नहीं, उसके लिए रेडी होना। लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्ति दाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वह है, वो एक शब्द है, ट्राई करो। और क्यों लगने में इसीलिए देरी हो रही है। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? होते हैं ना कोई कोई, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करता है, फलाना ऐसा क्यों करता है। हर बात में मेरा कल्याण है। अगर उसमें अपना निवारण ढूंढ पाते हो और अपने पुरुषार्थ को मिनिमल जितना भी आप कर सकते हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, जो भी अपना, उस स्थिति में भी हाईएस्ट अगर ये सोच लिया कि नहीं, निवारण क्या है? बिंदी लगाना। चलो बाबा की याद, मेरा बाबा, मीठा बाबा, व्यर्थ से छूटने की बाबा ने सब विधियां बताई हैं। आपके ऊपर है, चाहे तो आप व्यर्थ के बारे में अपनी बुद्धि चला के समाधान ढूंढो, या सीधा बाबा को सौंप के बाबा की याद में चले गए, वो है निवारण। और या फिर है कि आपके पास बहुत आप समझदार हो, तो आप क्या करो, फिर ढूंढो उसके निवारण की, ऐसा वैसा। तो यह क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता, तो बाप दादा भी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं, टीचर्स कर सकती हैं, पांडव कर सकते हैं। सभी हाथ उठा रहे हैं या कोई कोई? क्या पूछा, क्या पूछा अभी? अरे आउट हो गई। ये पड़ोसियों आपका ध्यान नहीं रखते, फिर आउट हो जाते हैं। क्यों का दरवाजा क्या करना है? बंद करना है। फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना? हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो, ऐसे हो सकता है? हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है।
मधुबन वाले समझे हमें करना है, कर सकते हैं ना। सबको इंडिपेंडेंट बना दिया कि सेल्फ के ऊपर सारी जिम्मेदारी लेनी है। समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए, यह हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया? असंभव को संभव करके दिखाया, दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए? स्थापना को कितने वर्ष हो गए? 2001 में 65। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है? हो सकता है। मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक है क्या? थोड़ा सोच रहे हैं। सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे को छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना कि नहीं? फॉरेनर्स रख सकते हैं? हाथ उठाया, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, क्योंकि हर एक के भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार हैं और आपके भी अपने तरह के संस्कार हैं ना। उन्होंने अभी अपने संस्कारों को पूरी तरह चेंज किया ना आपने, तो फिर कभी ना कभी संबंध संपर्क में सहन करना पड़ेगा। मुझे समस्या नहीं बनना। माया मेरे सामने कितने भी रूप में आए, मुझे किसी के लिए समस्या का स्वरूप नहीं बनना। अगर हो सकता है, अगर दृढ़ निश्चय है, तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसीलिए उठाते हैं, जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग होता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आए तो सामने बाप दादा को देखना, यह है कारण का निवारण। समस्या दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। इससे बड़ा समाधान कोई हो नहीं सकता। इसके बाद भी अगर आपको कभी लगे कि ये कारण वो कारण, तो फिर कहेंगे कि आपने बाबा की बातों को ना उतना गहराई से सुना भी नहीं और समझा भी नहीं कि वो इतनी सारी बातें तो बोली तीव्र गति और कितना सहज साधन बता दिया। समस्या आए तो सामने किसको देखना, लेकिन इतनी हमारी पवित्र बुद्धि भी हो, लंबा समय अभ्यास किया होगा, छोटी छोटी बातों में बाबा को सामने रखना, बाबा जाने, बाबा को सामने रखा और दिल से क्या कहा, हाँ, और बाबा क्या हो जाएगा, हाजिर, और समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई इसमें डाउट या क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे कि होगी कि नहीं होगी। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिमान, अपना यह टाइटल हर समय याद करो। नहीं तो बाप दादा अभी प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान ना कहकर सर्वशक्तिवान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा? आदत पड़ गई है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान तो लगेगा कैसे, सुना सुना लगता है नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। क्या है टाइटल और कर्तव्य? विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। शक्तियां कहीं दूर से आ नहीं जाती हैं कि आप बाबा बाबा करो तो ऊपर से कोई किरणों के रूप में शक्तियां आती हैं। आपके अंदर हैं, लेकिन स्मृति ना होने के कारण हनुमान के अंदर कितनी शक्तियां थी। भक्ति मार्ग में ये कहानियां क्यों बनी है? स्मृति दिलाई गई तो उसको लगा अरे मैं तोड़ सकता हूँ। जब तक स्मृति नहीं थी तो ढूंढता था किसको गुरु बनाऊं, कैसे करूं, कैसे ये सीखूं, और जैसे ही उसको स्मृति दिलाई गई तोड़ने लग गया। तो ओढ़ना का कला उसके पास थी ना, सिर्फ स्मृति का ही अंतर है। तो अगर आपके पुरुषार्थ में कोई भी ढीलापन है, कोई भी अलबेलापन है, तो कहाँ गड़बड़ है? स्मृति में। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो।
वैसे शक्तियां धारण करते भी हो है भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज करना नहीं आता, समय बीतने के बाद याद आता है। ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई हैं उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। जब परिस्थिति आती है तो उसके चिंतन में समय वेस्ट होता है, तो कार्य में नहीं लगाया ना। आपको सब ज्ञान पता है, आप सबको बताते हो कि ऐसा हो तो ऐसा करो, लेकिन जब आपके सामने परिस्थिति आई तो आपने कहा चलो आज भी ऐसा हो गया। फिर अपने आप को आपने एक दिन के लिए डिले किया। ये डिले कभी खत्म होने वाली नहीं है। वरदान दिया ना ऊपर, कारण तो बनते ही रहेंगे। आपके लिए वाणी चल रही। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस शक्ति की स्मृति। कोई भी बड़े से बड़ी परिस्थिति आपके अंदर से मेरा बाबा खत्म ना कर पाए तो समझो मैं जीत गया। मेरा बाबा कायम रहेगा तो उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। उससे भी पीछे हो गए, चलो थोड़ा टाइम, जितनी जल्दी जल्दी आपको याद आए, बार बार भूले फिर बार बार याद आए, कोई भी विधि अपनाओ उसके लिए, कोई भी। तो क्या बोला, समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देता है, तो कोई गंभीर नहीं दिख रहा। खुश रहो, नाचो गाओ। आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने वाले जो होते हैं ना, वो ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे इनको नाचना ही नहीं आता, इससे अच्छा तुम बैठ जाओ। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच, अति हर चीज की क्या है, खराब होती है। कोई भी चीज की अति। थोड़ा सा सोच विचार का लगता है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है। 9 दिसंबर 2001 को दिल्ली गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन है। लेकिन बाप दादा को उससे इतना मजा नहीं आया। बाप दादा कौन सा उद्घाटन देखना चाहता है, वो तो इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर, उसका उद्घाटन, वो भी दिल्ली राजधानी में। वो डंके की चोट पे अभी ले गए थे ना सबको, तो कहते हैं हम राजधानी में जा रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं, वो किसी ने बताया उद्घाटन है बाबा, हाँ ठीक है वो तो होएगा, लेकिन बाप दादा कौन सा उद्घाटन, ये बाप दादा नहीं चाहते ये जो आप उद्घाटन कर रहे हो। लेकिन बाप दादा अभी कौन सा एक बार यही कह देते कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, नहीं, एक लाइन भी क्यों खराब करनी है उनको। वह डेट फिक्स करो, या छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे। बोलो, कितना बड़ा रिट्रीट सेंटर में, वो भी दिल्ली राजधानी में, ये छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे। लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं। सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए। क्या बोला, कौन सा, सब सामने आ जाए, साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए। नहीं तो ऐसे ही सामने आ जाएगी तो सुना ही नहीं पूरा, तो फरिश्ता ही नहीं बनी। चलो भाई सब स्टेज पे जा रहे हैं, हाँ मैं भी चलती हूँ। वो बोलेंगे भैया बाबा ने उस दिन साक्षात फरिश्ते का बोला था, फिर एक दो शब्द मिस हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बाबा आंखें बंद करने का मना करते, एक सेकंड के लिए भी। बोला आगे चल के योग में तुम्हारे नेत्र एक टक ऐसे झपकोगे भी नहीं। ये नेत्र एक टक तब होते हैं जब आपका मन बुद्धि किसी एक पॉइंट पे एकाग्र हो जाती है और आप इस बॉडी में होते नहीं। आपका वैसे भी चलो आप बॉडी में होके भी कभी कभी कहीं खो जाते हो तो ये बंद हो जाता है झपकना, क्योंकि आप बहुत डीप चले जाते हो। कोई भी, चाहे मंथन कर रहे हो, मैं एकाग्रता की बात नहीं कर रही, किसी मंथन में भी जब आप बहुत डीप जाते हो तब ये खत्म हो जाता है। ये बॉडी में जो भी एक्टिविटीज चलती हैं, चाहे श्वास हो, चाहे ब्रीदिंग, ये सब, पलक झपकना, जो भी चीजें हैं वो एकदम स्लो डाउन होके, क्योंकि अब आत्मा किसी और जगह पर लीन हुई पड़ी है।
तो विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं और पर्दा खुल जाए। तो जब भी आप बाबा की दृष्टि देखो, क्या है, इतने बड़े उद्घाटन को बाबा कह रहे हैं छोटा मोटा, लेकिन आप जो फरिश्ता बनने की मेहनत कर रहे हो, जो शुभ भावना जो भी बाबा ने ऊपर हमें बताया, उनको बाबा क्या देख रहे हैं, जैसे ये पूरे विश्व की स्टेज पर, और हम क्या समझते हैं, इतने बड़े, ये इतने बड़े, मतलब हमारी दृष्टि और बाप दादा की दृष्टि। तो कैसे देखने की दृष्टि बनानी है, जैसे बाप हमें जिस दृष्टि से देखता है। कल मुरली में आया था ना इससे रिलेटेड, कि बाप आपको कितनी ऊंच दृष्टि से देखता है, उस दृष्टि से अपने को देखो। और जिसको दुनिया बहुत बड़ा समझ रही है, आप भी अगर उसी को बहुत बड़ा समझ रहे हो, तो फिर हमारी अभी दैहिक दृष्टि है। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? बाप दादा को ऐसी उम्मीद है कि ऐसे कोई तो होंगे जो मेरी तरह सोचते होंगे कि वो स्थूल तो कोई, चलो कोई खास बात नहीं। रूह रेहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं, बस अभी यही इच्छा है, बाप को प्रत्यक्ष करें, और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों। बाप क्या चाहते हैं, पहले रचना प्रत्यक्ष हो, उस रचना की स्टेज को देखकर रचयिता भी प्रत्यक्ष होगा। अकेला बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा वह उद्घाटन देखना चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रूह रेहान करते हैं तो रूह रेहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेंगी, आज माताओं के पीछे पड़ गए, कर्म ज्यादा करना पड़ता है ना माताओं को। बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। ये भी आगे बढ़ना है, जो बाबा आपको अलर्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर, जो आप कर रहे हो बाबा जानता है वो बहुत बड़ी चीज है, तभी तो बोला विश्व कल्याणकारी माता है। फिर भी अगर बाबा, हमको ऐसा लगता है कि आज बाबा ने मुझसे बात की, बाबा ने मेरे लिए ये बोला, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि वो हमें आगे बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया में कितनी माताएं हैं जो ये वाणी सुन रही हैं, उसमें से जो भी ऐसे हैं जिनको लगता है ये मेरे लिए है, और सेल्फ के ऊपर वो काम करना शुरू करते हैं, तो कहेंगे कि जैसे बाबा उनको आगे बढ़ा रहे हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया, वह माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे। ऐसा कौन संकल्प करता है, हाथ उठाओ। जो किसी ने नहीं, ऑनलाइन वाले भी हाथ उठाओ, देखो जो किसी ने नहीं करके दिखाया वो हम करके दिखाएंगे। सबने हाथ उठाया, करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती हैं, हाँ पता तो चले सुन भी रहे हैं कि नहीं। माताओं में उमंग अच्छा है, कुछ भी नहीं समझे, लेकिन यह तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। और कुछ अगर नहीं भी समझ आता, आपको तो बहुत कुछ समझ आता है, लेकिन अगर नहीं भी समझा, क्या समझ लिया, हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं समझे, मैं बाबा की, बाबा मेरा, यह तो समझ लिया, मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना, बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा। अच्छा, अभी 1 सेकंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होके बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना? प्यार तो परसेंट में नहीं है ना, 100% है, क्वेश्चन मार्क। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो? टाइम कितना देगा, 1 सेकंड का, और आपको अपने जितना भी प्यार है 100% है तो रिटर्न देना पड़ेगा। तैयार? पता नहीं क्या बोलेंगे आगे, मैंने भी पढ़ी नहीं है। ठीक है, सब तैयार? 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो? 100% प्यार है ना, पहले कंफर्म कर रहे हैं। जिसका थोड़ा सा कम हो वह हाथ उठाओ, हाथ उठाओ इसमें, देखो कौन हाथ उठाता है। 100% से जिसका कम प्यार है वो हाथ उठाओ, यहाँ कोई नहीं, सब 100%। जिसका थोड़ा सा कम हो वह हाथ उठा लो, ऐसा बोल रहे हैं। पीछे बच जाएंगे क्योंकि बाबा 1 सेकंड का कुछ बोलने वाला है ना रिटर्न देने के लिए।
अगर कम हो तो हाथ उठा लो। हे भगवान, फिर से बोल रहे हैं, कैसे भगवान? किसी ने हाथ नहीं उठाया कम प्यार में। माताओं को छोड़ के भाइयों ने हाथ उठाया। और कोई है जिसको लगता है हमारा कम प्यार हो तो वो पहले ही हाथ उठा लो, क्योंकि बाबा कुछ आगे बोलने वाले हैं। हाँ, मुझे भी पता नहीं है, तो हाथ उठा लो। प्यार की बात कर रहे हैं। एक दो ने हाथ उठाया, एक दो ने तो उठाया होगा। अच्छा, प्यार नहीं है तो कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। हो जाएंगे कहाँ? देखो, उठा हाथ उठाने, अगर ईमानदारी से हाथ उठाते हैं, हमारा कम प्यार है, उनको बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया कि चलो अभी नहीं तुमसे रिटर्न मांगते, अभी तुम्हारा प्यार नहीं है तो आगे चल के हो जाएगा। जाएंगे कहाँ? प्यार तो करना ही पड़ेगा। भय बिन होए ना प्रीत वाली बात है। प्रीत प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, सभी अलर्ट होके बैठे हैं ना? अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकेंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति या औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। चलो कुछ सेकंड के लिए करो ये अभ्यास। क्या बोला? 1 सेकेंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति या औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। हमारे सामने कितनी भी समस्याएं आए, हम किसी और के लिए कभी भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। हो गया? हाँ, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। माना हमारे सामने समस्या आ रही है, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी और के लिए कारण कभी नहीं बनेंगे। इतना सा रिटर्न मांगा। हाँ, दोनों ही बोला, स्वयं के प्रति भी औरों के प्रति। माना हम अपनी कमजोरी के कारण अपने लिए समस्या खड़ी करते हैं ना। जब हम सोचते हैं ये कारण वो कारण, बाबा कह रहे हैं तुम मेरा बाबा बोलो और समस्या हट जाएगी और बाबा सामने है, तो वो क्यों नहीं करेंगे? हम समस्या को इतना महत्व नहीं देंगे तो वो हम नहीं है समस्या। अगर आप महत्व देते हैं, माया क्या चाहती है जब भी आती है? ये मुझे देखे। आप हर समय चाहते हो मैं बाबा को देखूं, बाबा के। माया कुछ ऐसे रूप में आती है, आकर्षक रूप में, भिन्न भिन्न रूप में, और मन को तो कुछ नया हमेशा ही अच्छा लगता है। उसको तो हमेशा ही कुछ नया चाहिए। थोड़ा सा कुछ नया मिलेगा उसको, वो उधर भागेगा। अच्छा ये क्या है? उधर भूल जाएगा कि पुराना बाबा भूल जाएगा। वो नई माया और पुराना बाबा, बाबा तो वही पुराना है, छोटी सी बिंदी, आत्मा भी वही पुरानी, बस वही स्टार स्टार क्या। तो फिर बोर सा हो जाते हैं ना कि ये सब ओल्ड इज गोल्ड होता है, वो तो पक्की बात है। लेकिन ये नया नया जो है माया के रूप, थोड़ी देर के लिए आकर्षक भी करते हैं, फिर रियलाइज होता है ये तो माया थी, मेरी अवस्था डाउन हुई, इसका मतलब मैंने माया के कीचड़ में कदम रखा। तो फिर क्या करना है? बाबा क्या कह रहे हैं? स्वयं के प्रति भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? स्वयं के प्रति आप समस्या कैसे क्रिएट करते हो? स्मृति की बात की ना। स्मृति से जब आप हट जाते हो, अपने दृढ़ संकल्प को छोड़ देते हो, अपने पुरुषार्थ को डिले करते हो कि अभी मेरा थोड़ा ये हो जाए ना, अभी ये हो जाए ना फिर करूंगा, अभी ये त्याग एकदम से नहीं करूंगा, अभी थोड़ा ये, वो दिन कभी भी नहीं आएगा। जो अभी नहीं कर पा रहा, तो आगे चल के क्या ऐसा हो जाएगा कि वो कर पाएगा? आप ये सोचो ना, कोई दूसरा यहाँ भ्रुकुटी में आके बैठ जाएगा, आपको कुछ पता भी है? ये तो शायद वाली बात है ना। अव्यक्त आत्मा भी कहाँ आएगी? वो बोलेगी वो तो माला लेके इंतजार कर रहे हैं। अब हमें क्या पता वो माया के रूप कैसे होते हैं। चूहा के लिए क्या बोला है? फूंक मारता जाता है, काटता जाता है। तो कोई ऐसी आत्मा आपके आगे आपको बहुत उड़ा रही है, आपने सोचा अव्यक्त आत्मा आ गई, थोड़े दिन बाद तो वो कौन सी आत्मा थी? जो आई तब उसने आपको बहुत उड़ाया, लेकिन वो अव्यक्त आत्मा नहीं थी। वो बस चाह रही थी कि मुझे थोड़ा बैठने दें अपने साथ। तो वो आपको जैसी जैसी गाइड करती गई, आप वैसे वैसे चलते गए, ये करो वो करो, तो आपको लगेगा भैया इसका पुरुषार्थ देखो, ऐसी आत्मा हमारे में भी आ जाए। हम तो भगवान से कभी नहीं कहते भाई किसी का उड़ता हुआ पुरुषार्थ देखे कि ऐसी हमारे पास कभी मत भेजो। जो कर रहे हैं अपने, धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ रहा है।
लेकिन गुब्बारा बन के वापस नीचे आने से अच्छा है कि अपनी ही एनर्जी से ऊपर उड़ो ना, अपने अंदर थोड़ी थोड़ी एनर्जी बढ़ के भरते भरते कहाँ चले जाओ, परम धाम। तो वो आपकी क्या है, अपनी कमाई है। आप यही आवाहन करते रहो कि कोई मेरे में ऐसी अव्यक्त आत्मा आ जाए। ये कोई 2-4 साल का पुरुषार्थ नहीं है ना, कि चलो 2-4 साल हमारे में कोई सोल आ जाए, हमने क्या पुरुषार्थ किया, हमने तीव्र पुरुषार्थ किया, हमने सब त्याग। तो वो आपने अपने चिंतन से थोड़ी किया त्याग, अपने चिंतन से अपनी स्टेज बना के नेचुरल रूप से वो हो जाता, तो वो आपके साथ रहता। वो खुशी आपको किसी आत्मा के आने से मिली है, तो वो अविनाशी कैसे हो जाएगी। वो सोल आई और आप एकदम ऐसे उड़ गए, मेरा ये पार्ट फलाना, बहुत कुछ ऐसा होता है लीलाएं। तो दो ही चीजें, इविल सोल और इविल संस्कार। तो इविल सोल भी आते से कोई दूसरों को गालियां थोड़ी देने लगती है, तो सबको पता चल जाएगा तो इविल सोल है। तो माया क्या करती है, पहले फूंक मारती है, पता ही नहीं चलता ये हमें काट रही है, लगता है वाह हम तो एकदम निसंकल्प हो रहे हैं, हम तो एकदम अव्यक्त हो रहे हैं, और अचानक हो रहा है। तो अचानक भी होगा, लेकिन जिन आत्माओं को कोई उतावलापन नहीं है कि भाई बस फटाफट मेरा हो जाए, जल्दी मैं स्वर्ग में चला जाऊं, जल्दी करने से जो ट्रेन 8 बजे आने वाली है वो 2 बजे कैसे आएगी, 2 कब बजेंगे। जल्दी जल्दी सब बहनें लोग बताती हैं, सब भूल जाते हो, एक ही हफ्ते में सब भूल जाते हो, बाप रे बाप। 1-2 महीने में क्या हाल करोगे, पहचानोगे कि नहीं हम लोगों को, आप कौन है बहन जी। हाँ, स्मृति का ही खेल है, नहीं तो आप सबका मेमोरी लॉस हो जाए कि हम लोग अपने बोरिये बिस्तर लेके, आप कौन है। हाँ, थोड़ा देखा देखा लगता है। ये क्या है, ये मुरली है, अच्छा अच्छा, हाँ सुनी सुनी सी लगती है। हाँ नहीं, बाबा ऐसे स्मृति का खेल बोलते हैं ना, इसलिए बोला। आगे बहुत अच्छा बोल रहे हैं ना, तब रखूंगी। यह जड़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में संकल्प दृढ़ करें, जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, बाप दादा मदद देंगे। जो क्या कर सकता है, दृढ़ संकल्प, तो बाप दादा क्या देंगे, मदद। दृढ़ संकल्प की विधि, सॉरी, बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि क्या है, कैसे मदद मिलेगी। हाँ हाँ, बोलने दो उसको, हमारी कभी कभी बोलती, बोलो। हाँ, जब, हाँ दृढ़ संकल्प तो एक बार कर लिया, और फिर अगर भूल गए उसको, तो दृढ़ संकल्प की स्मृति, कभी भूले ना कि मैंने उस दिन बाबा से क्या प्रॉमिस किया था। आज की अगर ये बात आप भूलते नहीं, तो आज आपकी रूह रेहान है। यहाँ के बाद आप भूल जाते हो मैंने, क्योंकि रोज ही करते रहते हैं बाबा, कभी कुछ कहते हैं, हम क्या क्या करें। एक तो हमारे अपने इतने लफड़े, फिर एक दिन आप बोलते हो ये करो, फिर दूसरे दिन ये करो। जो पावरफुल आत्माएं हैं उनके लिए ये छप जाएगा, ये डेट भी कभी भूल नहीं सकते कि आज के दिन बाबा ने, अगर दिल से टच होता है तो वो कभी आप भूलेंगे। इसको कहेंगे पावरफुल स्मृति। अगर आपकी दिल से इच्छा है कि मुझे परिवर्तन करना है, तो और कुछ आपको क्या करवा रहे हैं, उल्टा सिर्फ कह रहे हैं कि याद रखो। कोई बहुत बड़ी बात है, दुनिया भर में अपने संबंधियों के जन्मदिन याद रखते हो, अपने याद रखते हो, पता नहीं क्या क्या याद रखते हो, उस दिन ये हुआ था, फालतू की बातें तो भी याद रखते हैं ना। तो ये इतनी सुंदर बात जिससे हमारी आत्मा का उत्थान हो रहा है, वो हम याद नहीं रख सकते। अगर नहीं याद रख सकते तो क्या है, महत्व ही नहीं है, कौन बोल रहा है, और इससे मुझे क्या प्राप्ति। जब प्राप्ति का पता होता है ना, किसी आपका बहुत आपका बिलव्ड हो कोई, उसका बर्थडे भूल जाओ तो आपको कैसा लगता है कि जैसे प्यार ही नहीं है। ऐसे बाबा की कही हुई बातें आप उसी दिन, अगले दिन, कुछ घंटों में ही भूल जाओ तो आपका प्यार, फिर आपको ढूंढना पड़े कॉपी में, कहाँ क्या बोला था। फिर दृढ़ संकल्प की स्मृति, बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। क्या बोला, हमने कौन सी स्मृति की, हमने संकल्प किसके आगे लिया। बाबा ने बोला ना, आज आप बहुत दिनों बाद आए हो, तो बाप दादा भी दौड़ दौड़ के मिलने के लिए हाजिर है या नहीं है, हाजिर है ना। या दिखाई देगा तभी मानोगे, ऐसे वाले तो नहीं हो। वो बात ही ऐसी कर रहा है जो सामने
तो बेचारा कैसे बताए कि मैं हूं। उसको वो कहते हैं ना, मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है, मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को एक ही रोना है, मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है। यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी तो कर सकते हो। कान हिलाओ, देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है, देखो ट्रायल करो, घबराओ नहीं। बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अगर कोई घबराहट वाली सीन अब आगे आने भी वाली है तो भी बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद आपको मिलने वाली है। कब? जब संकल्पों की शक्ति को महसूस करो। ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपनी विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन के ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं। दूर बैठे भी याद कर रहे हैं, तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा अर्थ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं। कौन सी सेवा है? सिक्योरिटी की सेवा है। और बैठे कहाँ हैं? ऊपर। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा अर्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है, वह समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। आज का वरदान है। आज वैसे बाबा ने क्या वरदान दिए हैं? नहीं, वरदान क्या दिए हैं? ये वरदान है, ये तो करने का काम है कि ऐसा करो। एक्स्ट्रा मदद तो मिलती रहती है। और दूसरा क्या वरदान दिया था? कारण तो आ रहे हैं और आते भी रहेंगे, लेकिन अगर उस समय आपने क्या किया? सामने रखा और दिल से क्या बोला? मेरा बाबा, तो क्या हो जाएगा? जादू, समस्या हट जाएगी और बाप दादा सामने आ जाएगा। फरिश्ता अर्थात, ये हमने पढ़ा? हाँ नहीं, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, ना संबंध रूप में आकर्षण हो, ना अपनी देह या किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प वृत्ति या वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग और व्यर्थ वातावरण, क्या क्या बताया? व्यर्थ समय, व्यर्थ संग और व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। वातावरण से प्रभावित भी होते हो तो क्या काम करता है? आपके संकल्प और स्मृति के कारण ही ना। जहां हो वहीं के बारे में संकल्प शुरू हो जाते हैं। उससे अलग जो हमारी अव्यक्त दुनिया है, वहां अगर रहने का बीच बीच में अभ्यास करें तो जैसे कि डिटैच हो गए। स्लोगन है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। अगर शांति की शक्ति द्वारा पालना नहीं करते तो सोशल वर्कर हैं। अगर शांति की शक्ति से करते हैं तो रूहानी सोशल वर्कर है। अच्छा, ओम शांति। लव ऑनलाइन किसी को कुछ? माताओं ने हाथ उठाया है। अच्छा। बहुत अच्छा, लिटी हुई है और मुरली सुन रहे हैं सब। बहुत अच्छा। ठीक है जी। हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ठीक कर रहे हैं, बहुत रोज हो गए ओम शांति। अच्छा अच्छा, ठीक है।
बहुत अच्छा, सबको ओम शांति। रिंकी बहन जी ओम शांति। ओम शांति। छोटी आप कब आओगी? देखो उनको पता भी नहीं है। हाँ, आवाहन हो रहा है चारों तरफ से, आप समझते हैं हम वैसे ही जा रहे हैं। हम आ जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। हाँ बहन जी साथ वाली है बोलो। वो मुझे पता नहीं है, मिलेंगे आपसे, है ना। यही वाला कि जो कारण बनते हैं, जो परिस्थितियां आती है, जो आई थोड़े दिनों से तो उसमें हम वैसा वाला नहीं होता कि हाँ कि हम ऐसे पूरी तरह से वैसे, हाँ मतलब वो जो वाला वो क्वेश्चन था ना, संतुष्टता वाला, बाबा वो कहना क्या चाहते हैं आप लोग उनकी तरह से? नहीं, मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि हमें ऐसा हमको अनिश्चय टाइप नहीं आता है, संतुष्टता भी है, मतलब सब कुछ है, लेकिन वही चार्ट नहीं बनता अच्छे से, वो जैसे याद आनी चाहिए बाबा की, मतलब ऐसे नॉर्मल डे पे कैसे हमारा नॉर्मल वाला भी बिजी डेज होते हैं, कौन से कोई कम बिजी होते हैं। तो उसमें तो आदत हो गई कि चलो कैसे अभी मेंटेन करना है चार्ट, कर्म करते करते कैसे बाबा की याद में रहना है या निसंकल्प वाला प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जब थोड़ा ओवर परिस्थितियां आती है, जब थोड़ा हटके सा आता है, थोड़ा नॉर्मल नहीं है कुछ भी, तो मन में कोई क्यों नहीं आया, ये नहीं आता, नेगेटिव भी नहीं आता, लेकिन डेफिनेटली याद उस टाइम पर जितनी रहनी चाहिए, जितना ज्यादा हम कर सकते हैं, वो भी नहीं होता। तो ज्यादा का कहाँ बोल रहे हैं? ये नहीं बोल रहे ना कि ज्यादा ज्यादा करो, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि जो आप कर सकते हो तो आपको पता है ना, अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो जितना आप कर सकते हो उतना भी नहीं कर पा रहे, मतलब अब वो तो सबको अपना अपना पता रहता है। बाबा का मतलब आपकी स्मृति से है, कोई भी बात आपकी स्मृति को प्रभावित करती है, वो प्रभावित नहीं हो रही, अभ्यास में आपका कम हो गया। हाँ, अभ्यास कम हो गया। यस, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि अभ्यास कम हुआ है, लेकिन जो हमारी लगन है, जो बीच बीच में हम मेरा बाबा, वो तो हम करते रहते वो हैं। करते रहते हैं तो जितना वही हो सकता बाबा है जो कुछ कहते हैं ना कि यहाँ बैठकर मैं जो बोल रही हूँ वो एक बाबा के, जो भी बाबा समझते हैं वो जिस तरह से मुझे समझ आया मैंने उस चीज को बोला। लेकिन बाकी ये बहुत गुप्त सब्जेक्ट है, बहुत इंटरनल है। हाँ जी, ये ऊपर से ऐसे देखने में आ रहा है कि आपने ऐसे किया, नहीं कर पाया, चार्ट कम आया, इंटरनल बाबा जानता है। हाँ, किसी किसी के बहुत थोड़े ट्रैफिक कंट्रोल है, लेकिन बहुत उसकी क्वालिटी है, बहुत महत्व है। कोई कोई के बहुत कम है, और भाई साहब उनको ये बोलते हैं कि आपके बहुत अच्छे हैं। मतलब क्यों उनको ही ऐसे बोला कि आपके बहुत अच्छे हैं, जबकि इतने लोगों के बहुत ज्यादा हैं, उनको नहीं बोल रहे। तो ये बहुत गुप्त सब्जेक्ट है, इसलिए मैं कहती हूँ ना, याद के लिए हम कोई घुसे थोड़ी बैठे हैं, कौन कितनी तड़पन है किसकी। तड़पन की चेकिंग आप खुद करो, हमारी तड़पन तो कम नहीं हुई। तो बस ये है कि कारणों का वर्णन नहीं हो कभी भी कि ये हुआ फलाना हुआ। इसलिए अगर आप जिस चीज को बोल रहे हो इसका मतलब आप उससे प्रभावित हुए हो। जैसे कोई बाबा से पूछता था ना कि बाबा फलाना ऐसा बोलता है, तो हम तो बोले आप उससे प्रभावित हुए हो तभी तो उस बात को रिपीट कर रहे हो। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ रिपीट क्यों कर रहे हो? उस बात ने आपके यहाँ प्रभाव डाल दिया, तो अब जो चीज यहाँ चली गई वो मुंह से बाहर आएगी, अंदर चला गया ना कमरे में। ये सब कमरे हैं, कान, ये खिड़कियां हैं, यहाँ से जो चीज अंदर जाएगी मन में वो मुख से फिर बाहर आएगी। प्रभावित ही नहीं हुए तो आपके मुख से निकलेगा ही नहीं कि मेरे सामने ये समस्या है। बस जो हम कर रहे हैं आपका पूरा फोकस उस पे है। जब तक हम आप प्रभावित होते रहेंगे हमारे मुख से उसका वर्णन होता रहेगा। तो वो और थोड़ा ध्यान देना है कि कुछ ना कुछ वो स्थिति जो दिख रहा है, क्या मैं उसको उसी रूप से देख रही हूँ जैसा वो घट रहा है, या मैं जस्ट एक समझ रही हूँ एक साइड सीन है, एक पेपर आया। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, मुझे पता नहीं है ट्रेन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है कि इधर उधर जो सीन दिख रही है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम घर आके बताते हैं किसी को कि पता है वहां एक झाड़ी थी, पता है वहां एक गुफा थी। क्यों? हमने देखा तो सही कि गुफा थी, झाड़ी थी, लोग लड़ रहे थे, बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन हमने किसी को बोला कि हमने, क्योंकि उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। और कुछ ऐसा देखा होता जिससे हमारा लेना देना हो,
या हमारा मन प्रभावित हो तो हम जरूर आके बताएंगे, पता है वो हमारा एक था, वो पर वो बेचारा। हमारे साथ घटित हो रहा होता है और वो तो वहाँ साइड सीन ही है एक्चुअली में। वही तो तो मतलब बात है। इसको आपको साइड सीन ही लेना है, इवन इफ आपके साथ हो रहा है तो। वो बाबा कह रहे हैं ना, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। मतलब बाबा हमको सिखा रहे हैं कि वो तो एक्चुअली में साइड सीन है ना, तो हम नहीं हुए ना प्रभावित कि ट्रेन में हमने देखा। तो ये नकली साइड सीन है, नकली नहीं है, साइड सीन ही है। तो इन लेकिन जो बातों को हमारी लाइफ में है, हो रहा है। नहीं, वही समझ का ही अंतर है, उसको रियल समझ रहे हैं, क्योंकि खुद उसको को हम देह समझना है समझ साइड रहे हैं, सीन। वो उसको देह, हम खुद को देह समझ रहे हैं। सबसे अनरियल तो वो है कि मैं ये हूँ, हाँ। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी एक दुनिया है जिसमें ये कुछ हो रहा है। सब कुछ गलत है, शुरुआत ही गलत है। इसलिए पहला चैप्टर ही कौन सा है, शुरू करें आज से पहला चैप्टर। मजा आएगा ऊपर बैठ के, आदि से अंत करना चाहिए ना। ठीक है। मजा करोगे आप इस चीज के ऊपर, चिंतन करना, खुद जितना मंथन करोगे ना उसके ऊपर। मेरी लाइफ में हो रहा है ये जो है, ये ही सिर्फ मेरी लाइफ नहीं है, मेरे बहुत सारी लाइफ्स को पास करके ये अभी मेरा कुछ अकाउंट चल रहा है। सिर्फ इस ड्रामा में उतने, सिर्फ ये आपकी लाइफ है, इनमें से आपके जितने भी रिलेटिव हैं, किसी एक की लाइफ भी चली जाए तो फिर खत्म हो गया अकाउंट। तो ये हमारी लाइफ है, रही ही नहीं। फिर अगर हमारा बॉडी खत्म हो गई, चेंज हो गया, तो जो चीज सिर्फ किसी एक व्यक्ति, इस बॉडी के खत्म होने से खत्म हो जा रही है, तो वो हमारी नहीं है, क्योंकि हम ये है नहीं। समझ रहे आप? तो वो हमारा भी नहीं है ना। सही बात है। इस बॉडी के कारण उनसे संबंध है। हाँ। अगर हम बॉडीलेस होने का हाँ। पुरुषार्थ करें तो सारे संबंध फीके। फिर वो एक मेरी और बाबा की लाइफ, और ये लोग सब ऐसे, जैसे आपने देखा ना राधा कृष्ण का प्रेम दिखाते हैं, तो राधा की फैमिली भी दिखाते हैं, वो जटिला कुटिला एक स्टोरी है ऐसे, वो ऐसे थे, वो गोपियों की, हाँ अच्छे वाले कोई नहीं ना, मतलब ऐसे वाले भी थे। लेकिन गायन क्यों हुआ राधा कृष्ण के प्रेम का, इतना गायन कि वो जितना प्रेम करती थी, कभी उसको गृहस्थ में भी दिखाते हैं, कभी ऐसे विपरीत परीक्षाएं, बहुत कुछ ऐसा क्यों दिखाते हैं, उसके बाद भी कोई इतना उच्च पद ऐसे पाए, तो कहाँ से हुआ वो? क्योंकि उनसे कोई रिलेशन ही नहीं रहा ना, जब खुद को आत्मा बना लिया। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, कृष्ण माना परमात्मा, राधा माना आत्मा। राधा स्वामी वाले होते हैं ना, वो कहते हैं राधा माना आत्मा और स्वामी माना परमात्मा। तो अगर हम वैसे समझे तो भक्ति मार्ग में तो स्टोरी बना दी कि उसके भी इतने ये परीक्षाएं होती थी, तो सास थी, तो फलाना था, ये सब कोई रियल बातें नहीं है। लेकिन आत्मा के, हाँ वही चीज है। से ऊपर उठ लेके बाहर आ रहे हो, पॉइंट्स बाबा देंगे जब आप बाबा को रखोगे सामने, नहीं तो 0 पॉइंट से बाहर आओगे। एक मुरली में आया कि ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। पहले तो बाबा सिर्फ कहते हैं ना योग विज्ञान है। हाँ, लेकिन ये एक वो अलग बात हो गई। वो एक ज्ञान होता है कि सिर्फ सृष्टि चक्र की नॉलेज, एक होता है नॉलेज कि सिर्फ समझ मिल गई हमें कि सत्युग होगा, त्रेता होगा, शूटिंग पीरियड हुआ, उससे आपके याद में कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि धर्म पिता आएंगे, फिर ये होगा, परशुराम कौन है, हनुमान कौन है, प्रजापिता कौन है, नेक्स्ट टू गॉड कौन है, उससे क्या होगा? उससे आपका योग सिद्ध हो जाएगा। वो ज्ञान जो आपको विशेष ज्ञान की तरफ ले जाए, विशेष ज्ञान है योग। तो ऐसा ज्ञान आपके अंदर इमर्ज हो जाए जो आपको विशेष ज्ञान की तरफ ले जाए, तो वो विज्ञान ही है। बाकी ये चक्र का ज्ञान ये अलग है कि ये फलाना इतना सारा विस्तार जो है, उस नॉलेज की दरकार ही नहीं है। इसको विज्ञान नहीं कहेंगे। नई दुनिया में ज्ञान होता ही नहीं। बाबा कहते हैं तुमने ये जो सब पोथियां लिखी है ना, हमारी तो सब बह गई भाई। इनकी भी पूरे झोला भर के थी, वो सब थैला भर के। बाबा ने कहा है आगे चल के ज्ञान रहेगा ही नहीं। मैंने कितनी मेहनत से अपना अव्यक्त वाणियों के इतने सुंदर पॉइंट्स है जो कहीं कलेक्टेड ही नहीं है, कुछ ही साल के लिखे थे, अब पता नहीं वो कहाँ है। नहीं वो क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे ही जो भी कुछ था ना, तो वो सब डायरीज वगैरह सब मर्ज हो गए। तो अब हमें ज्ञान से एकदम ऊपर चले, हमारी मेहनत पर पानी लिटरली पानी में रहा है। तो अब हम ज्ञान से विज्ञान की तरफ चले जाएंगे कि जो कुछ उसमें लिखा था
आप ये सोचो, जो कुछ उस डायरी में लिखा था वो आया कहाँ से? माना हमने ही बुक पढ़ी, हमने हमको ही जो अच्छा लगा, तो वो हमारे अंदर है ना, वो सब बीज पड़ा हुआ। हाँ। हमने वही पॉइंट क्यों उठाया उस वाणी में से? तो वो मर्ज है ना आत्मा में, हाँ। कि उसको वो वाली चीज ही मिली। तो अब उसको फिजिकल वाले की जरूरत थोड़ी है। बाबा को लगा होगा, अरे वाह अब तुम तो विज्ञान स्वरूप में, तो हम पॉजिटिव सोचे ना, कि बाबा को लगता है नहीं, तुम्हें अब नॉलेज की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। मुझे इससे एक और पॉइंट कि मतलब ज्ञान वो होता है ना जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन हमारा मोह लग गया। हाँ, फिजिकल चीज से मोह क्यों? हाँ, फिजिकल चीज से, वही बस शास्त्रों वाली बात, इससे रिलेटेड उसको हिलाओ नहीं। एक और बात थी कि वो गीता में ये लिखा हुआ है ना कि जो ज्ञान को और योग को अलग अलग समझते हैं वो बाल बुद्धि है, लेकिन हमारे तो एक बार आया था ना कि ज्ञान अलग सब्जेक्ट है वही बात और आएगी जो योग अभी भी- जवाब दिया ना। मतलब वही कि जो ज्ञान हमको अपनी स्थिति बढ़ाने में मदद करे वो ज्ञान है, बाकी का रावण सांख्य का योग का बोला है, सांख्य योग। आख्या सहित हाँ, प्रवदंतेन प्रवदंतेन पंडिता। तो वही इसीलिए बोला है कि सांख्य योग, वो कहते हैं संख्या। तो हमारा जो अभी योग चल रहा है, हम कैसे खुद को मिनट्स में बांध रहे हैं, मतलब मुझे ऐसे लगता है। नहीं, बाबा ऐसे समझाते हैं सांख्य माने आख्या माने व्याख्या सहित, हाँ, अर्थ सहित जो ज्ञान वो है। मैंने सुना है, लेकिन मैंने वही कहा ना कि हर चीज हर एक को अलग अलग, नहीं मुझे किसी ने बताया नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि हमने जो अपने आप को बांधा हुआ है संख्या, हाँ कि जी, इतने इतने घंटे, वो भी तो एक संख्या है ना। योग कर रहे हो, लेकिन बाबा ने मिनिमम 8 घंटे का बोला, तो वो भी तो एक संख्या है। 8 घंटा, 4 घंटा, 5 मिनट, ये भी तो संख्याएं हमें वाणियों से मिली हैं। हमने तो नहीं सोचा है कि हम तो, बाबा तो कहते हैं मुझे याद करो याद करो, फिर हमें संख्या में क्यों बांधा उसने? तो उस संख्या का अपना कुछ महत्व है। व्याख्या तो इतनी समझ ली है ज्ञान की, तो अब लगता है कि बस बहुत हो गया, पेट भर गया। जब किसी का पेट भर जाता है, अब जबरदस्ती उसको और ज्यादा दो, लेता तो वो नहीं। बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्यास ही नहीं लगी, अब मुझे वो चाहिए। मुझे बाप की गोद में बैठ के वो समझना है जो उसके अंदर है। अब ऐसे दूरी नहीं चाहिए, अब जो भी समझना है उसकी गोद में बैठ के समझना है। जैसे वो था ना ध्रुव, वो कहता था भगवान की गोद में ही बैठ के, इतने सारे प्रश्न थे, ऐसा क्यों हुआ, मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। देखिए आपने ध्रुव की स्टोरी, अरे ध्रुव की स्टोरी भैया देखिए। हमको भेजा करो ना दीदी। ध्रुव बालक ध्रुव नहीं था, उसने बहुत तपस्या की थी। प्रहलाद स्टोरी भेजा करो ना। नहीं प्रहलाद नहीं, वो ध्रुव की कहानी अलग है। वो उत्तानपाद ऋषि का एक बच्चा होता है, उसकी सौतेली माँ होती है ना, वो 2 रानियां होती हैं, तो सुरुचि और सुनीति। हाँ वो सब होते हैं। हाँ, हाँ। तो वो जो 2 कौन सा होते राजा हैं, था दीदी? उत्तानपाद, कंपिल का ही था। हाँ कंपिल का। तो वो अब बच्चा अपने पिता की गोद में था, तो सौतेली माँ ने उसको हटा दिया कि मेरा बेटा बैठेगा, उसका हक है। तो इसने अपनी माँ को बोला कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे पापा का प्यार, ये वो सब जो भी हुआ। तो उसने कहा कि भगवान हम सबके पिता हैं, उसकी गोद में बैठे ना, ऐसा कुछ हुआ। तो वो बोला अब बस मैं भगवान की गोद में बैठूंगा। इतना छोटा 5-6 साल का बालक निकल गया जंगल में माँ बाप को छोड़ के, भगवान को ही गोद में बैठना है मुझे। सांस रोक ली उसने, खाना छोड़ दिया, पेड़ के नीचे बैठा। सब उसको समझा रहे थे बेटा घर जाओ, नहीं भगवान की गोद में बैठूंगा और उससे ये सब पूछूंगा, ये क्यों है मेरे साथ, ऐसा क्यों। बहुत कुछ किया, मतलब ये तो एक स्टोरीज है, लेकिन एक दृढ़ता कि ये सब करने के बाद क्यों। और फिर भगवान जब प्रकट हुए, विष्णु की तपस्या कर रहा था, तो प्रकट हुए तो उसने सोचा ये पूछूंगा, और जैसे ही गोद में सामने था, तब तक तो प्रश्न पूछ रहा था। तो उसने पूछा आप मुझे ये बताओ ये। उन्होंने गोद में बिठाया, सिर पे हाथ रखा, तो बोलो अब बोलो क्या पूछना। बोले कुछ नहीं पूछना, कुछ भी नहीं पूछना। वो सीन ऐसा हुआ था कि जब तक हम उसके सामने हैं, सिर्फ सामने, क्योंकि सिर्फ बुद्धि से समझा है, लेकिन समाये नहीं है, तो ढेर सारे प्रश्न है। जब समा गए, उसने अपनी गोद में बिठा लिया, बेटा इन सब में कुछ नहीं रखा। तो वो उसने बोला अब मुझे कुछ नहीं पूछना। वो सीन ऐसी अंदर मेरे घर की थी कि बस अब यही चाहिए। जब ऐसी स्टोरीज बनी हैं तो हमारी ही तो यादगार है संगम की, वो कोई एक की याद नहीं। ध्रुव माना जिसने अटल निश्चय कर लिया, ध्रुव माना फिक्स, ये है तो यही है। अगर ज्ञान से भी परे विज्ञान है तो वो करना है जो किसी ने, ज्ञान की व्याख्या तो सभी कर रहे हैं। सह आख्या तो एडवांस पार्टी कितनी बड़ी, तो भी बाबा ने रिजल्ट क्या दिया, 18 में सब अंधकार में और 28 में और अंधकार में।
तो भाई मत करो ऐसी आख्या। तो वही है, हमें अब वो वाला चाहिए, गोद में बैठ के ही समझेंगे और किसी से नहीं समझेंगे। ऐसा है ताकि हमें कोई डाउट ना रहे, क्लैरिटी नहीं चाहिए कि वो क्या इस बारे में बोलता है, वो क्या इस बारे में बोला ना। सेल्फ डिपेंडेंट, सब अपना अपना सोचो, मुझे कैसे अपने आप को ऊपर उठाना है। ये हो गया आपका, हो गया स्वतंत्रता दिवस। आप ज्ञान की उलझनों से भी स्वतंत्र हो गए कि यहाँ से कुछ मिले, मुझे यहाँ से समाधान मिले। अब सब कुछ अपने अंदर है। तो ये चीजें अपने मंथन की हैं, इतनी घोटते रहेंगे तो नशा चढ़े। कल मेरा भी मंथन चला था कि 12 के याद से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई याद से से। होगा। तो मैंने बोला अब कौन सी पढ़ाई की आप बाबा बात कर रहे हो? कल दिन में मतलब ये पॉइंट जब इमर्ज हुई थी तो यही मैं सोच रही थी कि बाबा कौन सी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो वही अभी आज डिस्कस जो हुई बात कि बाप के अंदर जो है, जो हमारे अंदर वो भरना चाहता है, तो ये ध्रुव की स्टोरी से आया बाहर। बहुत अच्छी स्टोरी, आंसर मिल गया मुझे मिली। तो मैं वो छोटी सी क्लिप भेजूंगी। हाँ, वो जब जरूर ये सारे भेज प्रश्न देना। खत्म हो जाते हैं ना, हाँ, तो बड़ा मजा आता है देख के। जरूर भेज। भगवान कहते हैं कि अब तक मैंने जो भी कहा, अब सब तो भूल आत्मा परमात्मा के ज्ञान योग से, योग में फिर से इसको सुनो। मतलब आत्मा परमात्मा का योग लग जाए, उसके बाद फिर से अब तक मैंने कहा है। बोला ही है ना, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने से तुम डायरेक्ट सीखेंगे। तो ज्ञान तो पहले से ही सीख रहे हैं ना, तो राइट, हाँ, तब क्या करेंगे फिर? exactly। डायरेक्ट भी तो हम सीखेंगे ना, लेकिन तब हम डायरेक्ट होंगे। सही वाला। तब तक हमें आत्मा बन चुके होंगे, तभी तो उसके डायरेक्ट जाएंगे। तो तब जो सीखेंगे, तो इसीलिए अभी विस्तार का समय ही नहीं है भाई। सब लास्ट क्लास में क्या बोल कर गए 12 जुलाई, या जो यहाँ भी 12 जुलाई की थी, कि अभी सुनने सुनाने का समय है, जिनको लेना है। नहीं, वो जो वहां पर हुई थी कि बोलोगे तो वो वाली, कि उसमें ये बात आई थी कि अब तो वो समय आ गया कि जिनको लेना है वो वाइब्रेशन से लेते ही रहेंगे। अभी सुनने सुनाने का समय रहा ही नहीं है। जिनको नहीं करना उनको कितना भी सुनाओ, और जिनको करना है वो एक इशारे से करेंगे। तो फिर बोल बोल में टाइम वेस्ट क्यों करना? करने का जितना जरूरी है उतना हम करते हैं। फिर एक्स्ट्रा बोल बोल कोई फायदा नहीं होने वाला। आप करके देख लो, चाहे करके देख लो, चाहे अपनी समझ से अभी अपने आप को अंतर्मुखी बना लो। बाबा ने क्यों बोला कि अंतर्मुखी होके दिल से संकल्प करो? जब तक आप बाहर मुखी होके बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हो, फिर जैसे ही बाहर गए पूरे बाहर मुखी हो। भले ज्ञान का चिंतन है, भले ज्ञान की बातें हैं, एनर्जी तो जा रही है ना आपकी, सिक्योर तो नहीं हो रही हो। अब बाबा संकल्प भी करा रहे हैं तो कह रहे हैं अरे एक सेकंड वो उठने वाली बात होती है ना, गहराई से उठाने वाली बात। कोई भी चीज हो, आप सोचो बाबा बार बार क्यों होता है? अभी एक सेकंड साइलेंस में टिक के संकल्प करो। क्यों? हम तो दिन भर संकल्प करते हैं, बाबा मेरा, मैं बाबा। लेकिन अंतर्मुखी होके संकल्प करना परिवर्तन आता है, और वो संकल्प आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाता है, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड शांत रहता है। तब वो बात गहराई में, नींद में आप होते हो तो कहते हैं आपके सब कॉन्शियस में जाती है, क्योंकि आप थॉट्स में नहीं हो, आपका कॉन्शियस माइंड शांत है, तो हर बात अंदर जा रही है। आप इस चीज को समझो और इसको एज अ साइंस की तरह इसको समझना है कि क्यों हमें ये सिखाया जा रहा है शांत मन रखो, फिर वो चीज आपके अंदर जाएगी। और हम तो अभी वाचा से ज्ञान में इतना टाइम दे रहे हैं, तो वो तो और उथली चीज होगी। चलो एटलीस्ट आप संकल्पों में रह रहे हो ज्ञान के, वो भी एक अच्छी चीज है। हमें तो उन संकल्पों से भी पार होके बीज रूप अवस्था में टिकना है, फिर जो मंथन चले अभी फिर उस लेवल पे जाना है। तो वाचा की तो फिर वहां दरकार ही नहीं है। और कुछ हो गया। हाँ, शांति। आज इजी वाला पूछना है।